नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा टर्म सारी दुनिया के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं है। दुनिया के सारे देश, चाहे वो अमेरिका का दोस्त हो या दुश्मन, सब ये चाह रहे हैं कि ये बुरा स्वप्न जितनी जल्दी खत्म हो उतना बढ़िया है। हर कोई परेशान है। ट्रंप इस टर्म में एक शहंशाह की तरह, शहंशाह से ज़्यादा कहें तो एक गैंगस्टर की तरह व्यवहार कर रहे हैं। उनके अहंकार की कोई सीमा नहीं है। उनका मन इतना बढ़ा हुआ है कि वो दुनिया के नेताओं को अपने ऑफिस बुलाकर सरेआम बेइज्जत कर रहे हैं। दुनिया के सारे नेताओं ने ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है एक तरफा ट्रेड डील जो ट्रंप ने किया है, चाहे वो जापान हो, इंडोनेशिया हो, यूरोपियन यूनियन हो। मतलब ऐसा डील किया है कि जब अमेरिका से उनके यहाँ सामान जाएगा यूरोपियन यूनियन तो कोई टैरिफ नहीं लगेगा, लेकिन यूरोपियन यूनियन जब अमेरिका सामान भेजेगी तो 15% टैरिफ लगाना होगा। सोचिए, इससे ज़्यादा एक पक्षीय वन साइडेड ट्रेड डील क्या हो सकती है, आप समझ सकते हैं। लेकिन दुनिया तारीफ किस बात के लिए कर रही है नरेंद्र मोदी की, यह मैं आपको बताता हूं कि दुनिया आखिर नरेंद्र मोदी की तारीफ क्यों कर रही है। नरेंद्र मोदी दुनिया के उन गिने चुने नेताओं में से हैं जिन्होंने ट्रंप के सामने झुकने से बिल्कुल इनकार कर दिया, और आज इस बात की तारीफ सारी दुनिया में हो रही है। ये ट्रंप के सताए हुए जितने लोग हैं, खास करके यूरोप में, यूरोप के जो लोग हैं और वहाँ के जो लीडर्स हैं, वो दबी जुबान से इस बात की ज़बरदस्त तारीफ कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने झुकने से इनकार कर दिया। और देखिए, उसकी एक खास वजह भी है। अच्छा, आप याद कीजिए कि जब यूरोप के सारे नेता ये ट्रंप के ऑफिस में बैठे थे यूक्रेन के मुद्दे पे बात करने के लिए, जब ज़ेलेंस्की भी वहाँ गए हुए थे, तो आपने वो विजुअल्स आपने देखा, वो फोटोग्राफ आपने देखा। टेबल के एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप बैठे हुए हैं अपने ऑफिस में, जो उनकी सीट है वहाँ बैठे हुए हैं, और दूसरी तरफ इतने सारे नेता बैठे हुए हैं। ऐसा लगता है ना कि जैसे कॉरपोरेट्स की मीटिंग होती है तो सीईओ एक तरफ बैठा होता है और उसके मातहत काम करने वाले जो लोग होते हैं वो सब दूसरी तरफ बैठे होते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही विजुअल था। यूरोप ने इसकी बड़ी ही निगेटिव प्रतिक्रिया हुई है, क्योंकि उन्होंने कहा कि क्या ये ट्रंप कोई शहंशाह है, कोई एम्परर है कि वो एक तरफ बैठे हैं और दूसरे लोगों को वो डिक्टेशन दे रहे हैं। एक नेता तो डिक्टेशन लेते हुए भी दिख रहे हैं उसमें। तो बड़ी आलोचना हुई कि ये क्या बात है भाई, सब एक लेवल के नेता हैं और वहां पे ऐसा लग रहा है कि ट्रंप सबको टर्म्स डिक्टेट कर रहे हैं। एक तरफ वो बैठे हैं शहंशाह की तरफ और दूसरे तरफ सारे उनके दरबारी बैठे हुए हैं, ऐसा मैसेज जा रहा है। और उस तरफ यूरोप के जो सारे बड़े नेता थे वो उसमें शामिल थे, सारे बड़े नेता। और उसमें आप देखिए कि इमैनुअल मैक्रोन भी थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी थे कीर स्टारमर, उसके अलावा मेलोनी भी थी इटली की, तमाम जो नेता थे, नेटो के जो सेक्रेटरी जनरल है वो भी थे, सब लोग थे वहाँ पे। लेकिन ट्रंप एक शहंशाह की तरह बैठे थे और बाकी सारे लोग दरबारियों की तरह बैठे हुए थे। तो इस बात की यूरोप में बड़ी ही नकारात्मक प्रतिक्रिया हुई है और वहाँ इस बात की तारीफ हो रही है कि चलो यार, कम से कम एक मोदी तो है जिसने इतनी हिम्मत दिखाई कि वो सामने खड़ा रहा। तो यूरोप में लोगों का यह कहना है कि मोदी ने कम से कम ट्रंप के सामने खड़ा होने की हिम्मत तो दिखाई, डट के खड़े तो रहे। उतनी हिम्मत तो दुनिया के किसी नेता ने नहीं दिखाई, उतनी हिम्मत तो दुनिया के किसी नेता ने नहीं दिखाई। अगर आप देख लें तो थोड़ा बहुत जो रेसिस्ट किया है वो ब्राज़ील के लूला डी सिल्वा ने किया है, और शी जिनपिंग चीन के, और रूस तो शुरू से रहा ही है उनके अगेंस्ट। तो ज़ेलेंस्की की शर्तों को मानने से जिस तरह से पुतिन ने इनकार किया, तो वो दिखा दिया उन्होंने भी कि भाई ट्रंप कुछ भी कह लेंगे तो वो मानेंगे नहीं, और ट्रंप के सामने वो भी खड़े रहे। तो ये 3-4 नेता ही हैं। लेकिन आप समझिए कि मोदी ने जिस तरह से बात करने से भी इनकार कर दिया ट्रंप से और झुकने से इनकार कर दिया, उसकी चारों तरफ तारीफ हो रही है। दुनिया के जो दूसरे नेता हैं, ट्रंप ने जिसे भी धमकी दी वो भागे भागे अमेरिका गया और ट्रंप की शर्तों पर ट्रेड डील को स्वीकार कर लिया। लेकिन मोदी ने ट्रंप को ना ही फ़ोन किया और ना ही उनसे मिलने गए, जबकि लोग ये कहते रहे कि ट्रंप से मिलना बहुत ज़रूरी है। एक तरह की संवादहीनता है टॉप लीडरशिप के बीच में, जिसे ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये लोग कहते रहे, मोदी को कहते रहे कि भाई एक संवादहीनता हो गई है। लेकिन मोदी ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं झुकूंगा नहीं और ट्रंप को फ़ोन नहीं करूंगा और जाकर के मिलूंगा नहीं। मोदी ने किया क्या? देखिए, मोदी ने एक काउंटर स्ट्रैटेजी बनाई। उन्होंने ट्रंप को ये मैसेज दिया कि अगर तुम हमें परेशान करना चाहते हो तो हम भी तुम्हारे लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। तो पहला काम जो मोदी ने किया
ट्रंप को मजा चखाने के लिए वो ये किया कि रूस के साथ अपने संबंधों को और प्रगाढ़ किया। रूस के साथ तो भारत के संबंध पहले से ही अच्छे रहे हैं, लेकिन जब ट्रंप ने ये दबाव दिया कि रूस से तेल मत खरीदो, मोदी ने सीधे मना कर दिया, बोला तेल तो हम खरीदेंगे, तेल खरीदेंगे। और आज भी भारत जो है वो रूस से तेल खरीद रहा है। तो बीच बीच में खबरें प्लांट की गई कि भारत डर गया है, अब वो तेल नहीं खरीदेगा। ट्रंप ने कहा रही तो बहुत बढ़िया है, हमारी बात मान ली भारत ने, लेकिन वो सब खबरें प्लांट की गई थी। भारत आज भी रूस से तेल खरीद रहा है। भारत का कहना बड़ा स्पष्ट है कि भाई हमें जहां से सस्ता तेल मिल रहा है हम वहां से तेल खरीदेंगे, तुम्हारे कहने नहीं कहने से क्या होता है। तो ये एक बड़ा साफ मैसेज था ट्रंप को कि आपके कहने से हम रूस के साथ अपने संबंध खराब नहीं करेंगे। ट्रंप का यह भी कहना था कि रूस के साथ भारत की जो डिफेंस डील है, वहाँ के बहुत सारे सेक्रेटरी जो हैं, वहाँ के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, वो उनके जो एडवाइजर हैं, वो लोग कह रहे हैं कि भारत का तो एक डिफेंस रिलेशनशिप है, रूस के साथ भारत हथियार खरीदता है। मोदी ने कहा हम बिल्कुल खरीदेंगे। S-500, S-400 ये सारी बातें हो रही हैं रूस के साथ। S-400 तो अभी 2 और यूनिट आनी है। खबर यह है कि S-500 के लिए भी भारत बातचीत कर रहा है। ये जो सुदर्शन चक्र नरेंद्र मोदी जी बनाएंगे उसमें रूस का भी रोल हो सकता है, ऐसी खबरें आ रही हैं। उसके अलावा Su-57E जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, उसके बारे में भी समझौता हो सकता है जब पुतिन यहाँ आएंगे। पुतिन के आने की पूरी संभावना है इस साल के अंत तक, और जब पुतिन आएंगे भारत तो Su-57E का समझौता भी उनके साथ हो सकता है। तो रूस के साथ संबंध नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल प्रगाढ़ किए और कहा कि ट्रंप के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम अपने संबंधों को और मजबूत करेंगे। इसके अलावा जो चीन, सबसे जो बड़ी चीज हुई वो चीन के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करने की जो नरेंद्र मोदी की कोशिश थी वो मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। क्योंकि अमेरिका में एक व्यू है कि चीन उनका एडवर्सरी है, मेन कॉम्पिटिटर है, और अमेरिका पिछले 25 साल से ये कोशिश करता रहा है कि भारत को वो अपने पाले में ले यार और चीन के खिलाफ एक फोर्स के रूप में भारत को खड़ा करे। ये पिछले 25 साल में बिल क्लिंटन के ज़माने से ये कोशिश चल रही थी और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन ये ट्रंप ने ये 50% टैरिफ लगा करके ये सारी चीज़ों को गुड़ गोबर कर दिया और अमेरिका में इसकी बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया हुई है। और जब भारत ने कहा कि ठीक है ट्रंप को तो हम मज़ा सिखाएंगे, मोदी ने कहा कि भाई अब हम भी तुम्हें मज़ा सिखाएंगे। चीन के साथ जो संबंध सामान्य किए मोदी जी ने और प्रगाढ़ भी किया, और जिस RIC की बात हो रही थी उसको फिर से जिंदा करने की जो कोशिश हो रही है। अभी नरेंद्र मोदी जाएंगे, चीन जाएंगे SCO की मीटिंग में भाग लेने, और वहाँ पे पुतिन साहब भी रहेंगे, वहाँ पे मोदी भी रहेंगे, तो जिनपिंग तो रहेंगे ही। तो ये RIC रूस, भारत और चीन का जो ये ट्राइलैटरल जो ग्रुपिंग है ये फिर से जिंदा होगा, फिर से खड़ा होगा, और ट्रंप के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और अमेरिका में इसी बात को लेकर के सबसे ज़्यादा खलबली है। तो मोदी ने ये जो किया ना, ये मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ है। और अमेरिका में ट्रंप का विरोध इसलिए भी शुरू हो गया है कि अभी 25 साल तक जो लोग वहाँ कोशिश कर रहे थे चीन के खिलाफ भारत को खड़ा करने की, उस पर ठंडा पानी डाल दिया है ट्रंप ने अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से। तो मोदी ने ये जो मास्टर स्ट्रोक चला, उसने ट्रंप को भारत के साथ रिश्तों को सामान्य करने के लिए मजबूर कर दिया, और इसीलिए वो अपने मित्र सर्जोई गोर को राजदूत बना करके भारत भेज रहे हैं। क्योंकि ये जो सर्जोई गोर हैं, जो उनके बड़े करीबी मित्र हैं और उनके कैंपेन में बड़े बढ़ चढ़ के भाग लेते रहे हैं और उनके पॉइंट पर्सन रहे हैं लोगों को अपॉइंट करने में व्हाइट हाउस में, वो बिल्कुल अपना मैसेज सर्जोई गोर के थ्रू नरेंद्र मोदी तक पहुंचाएंगे। क्योंकि मोदी तो बात करने के मूड में ही नहीं है, इसलिए सर्जोई गोर को जो भारत में राजदूत बना करके वो भेज रहे हैं, वो ये एक इशारा है कि ट्रंप अब भारत को गंभीरता से ले रहे हैं और मोदी के साथ अपने रिश्तों को सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप ये समझिए कि मोदी की रणनीति की एक बहुत बड़ी जीत है। ट्रंप को पीछे हटना पड़ा है और आज पूरी दुनिया मोदी का इस बात के लिए लोहा मान रही है। तो आप समझिए कि ट्रंप के लाख दबाव के बावजूद भारत ने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को छोड़ने से साफ मना कर दिया। मोदी ने कहा कि अपनी स्वतंत्र विदेश नीति या स्वतंत्र जो ट्रेड पॉलिसी है उससे हम कोई समझौता नहीं करेंगे, और आज सारी दुनिया में इसकी तारीफ हो रही है। दुनिया के सारे बड़े देश, यूरोपियन यूनियन, ये सब ट्रंप के आगे झुक गए। इन्होंने एक तरफा ट्रेड डील स्वीकार कर लिया। ट्रंप ने जो कहा मान लिया। आप कनाडा की स्थिति देख लीजिए क्या है। एक बार ट्रंप डांट देता है तो वहाँ का प्रधानमंत्री जो है वो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। वैसे में भारत बिल्कुल ट्रंप के सामने खड़ा रहा, नरेंद्र मोदी डट के खड़े रहे, और आज इसकी तारीफ पूरी दुनिया कर रही है कि भाई एक व्यक्ति तो है जिसने ट्रंप को ये दिखा दिया
कि चाहे तुम कितना भी टैरिफ लगा दो, 25%, 50%, 500%, भारत झुकने वाला नहीं है। और यूरोप में इसकी सबसे ज़्यादा तारीफ हो रही है। और ये जो मैंने जिस विजुअल्स की मैंने आपको बात की, जहाँ पे जेलेंस्की और सारे यूरोपियन लीडर्स एक तरफ बैठे थे और ट्रंप एक तरफ बैठे थे, उसकी इतनी ज़्यादा आलोचना हुई है। लोगों ने कहा कि पूरे यूरोपियन यूनियन ने जैसे स्वीकार कर लिया है कि ट्रंप एक शहंशाह है। और वैसे में मोदी ने जो ताकत दिखाई है, जो हिम्मत दिखाई है, उसकी यूरोप में भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है और दुनिया के दूसरे देशों में भी प्रशंसा हो रही है। चीन ने भी प्रशंसा की है कि भारत जिस तरह से खड़ा है ट्रंप के सामने, ट्रंप की बुलिंग टैक्टिक्स से वो नहीं डरा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इस पूरे एपिसोड से ट्रंप ने जिस तरह से भारत को दबाने की कोशिश की और ट्रंप ने दबने से इनकार कर दिया, मिलने भी नहीं गए, फोन भी नहीं किया और यह कहा कि भाई टैरिफ आपको जितना लगाना है लगा लो, हम उससे डरने वाले नहीं हैं। और इसके बाद जो काउंटर स्ट्रैटेजी बनाई, जो ट्रंप को चुनौती दी, अमेरिका को चुनौती दी और कहा कि अगर तुम हमें परेशान करोगे तो फिर देख लो हम भी तुम्हें परेशान करेंगे। तुम्हारी पूरी जो एशिया पैसिफिक की, जो इंडो पैसिफिक की जो पॉलिसी है चीन के सामने भारत को खड़ा करने की या चीन से लड़ने की, तो अगर भारत ही नहीं होगा तो अमेरिका चीन से कैसे लड़ेगा? वो तो संभव ही नहीं है। तो ये तुरूप का पत्ता नरेंद्र मोदी के पास भी था और उन्होंने वो पत्ता खेल दिया और ट्रंप अब परेशान हो चले हैं। उनको साफ साफ दिख रहा है कि पूरी जो अमेरिका की रणनीति रही है इंडो पैसिफिक को लेकर के, वो अब बिल्कुल बेकार हो गई है, बर्बाद हो गई है। और ये जो क्वाड है, क्वाड का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। जब भारत ही नहीं रहेगा तो क्वाड का मतलब क्या है? और इतना बड़ा स्पष्ट है कि क्वाड का अभी, जब तक ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं, तब तक इसका कोई फ्यूचर अभी दिख नहीं रहा है। तो क्वाड फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वो खत्म हो चुका है और ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है। यही सब देख करके अमेरिका में बड़ी आलोचना हुई है डोनाल्ड ट्रंप की, और आलोचना इतनी ज़्यादा हुई है कि ट्रंप इस बात के लिए मजबूर हो गए कि मोदी के साथ रिश्तों को सामान्य करें, उनको झुकना पड़ा है। और ये नरेंद्र मोदी की एक बहुत बड़ी नैतिक विजय है। ये बहुत बड़ी नैतिक विजय है जो ये भी दिखाता है कि अगर कोई आपको बुली कर रहा हो, डिप्लोमेसी में भी कोई आपको दबाना चाह रहा हो, तो आपको दबना नहीं चाहिए, डटकर खड़े रहना चाहिए। और नरेंद्र मोदी ने इस चीज़ को सारी दुनिया को दिखाया है कि ट्रंप की जो बुलिंग टैक्टिक्स है उससे आप जितना डरेंगे वो आपको उतने ही डराएंगे। आप डट के खड़ा रहेंगे तो उनको अपना कदम पीछे खींचना ही पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।